हाँ, आज अपन देखेंगे रोल्स थ्योरम और रोल्स लेमा। तो अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके पहले दो टॉपिक कंप्लीट हो गए अपने, मतलब पहले दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। पहले एक्सरसाइज में कौन सा टॉपिक देखे अपन? एक स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीखे। उसके बाद में डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर देखे। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गए। फिर एक्सरसाइज 2.2 में पिछले क्लास में अपन क्या देखे? अप्रोक्सीमेशन देखे। अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। आज अपन जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम क्या है? रोल्स थ्योरम। फिर इसके बाद में और एक टॉपिक बच के रहता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे अपन। ये दो टॉपिक हो गए तो अपनी एक्सरसाइज 2.3 हो जाती। फिर उसके बाद में लास्ट एक्सरसाइज बच के रहती है एक्सरसाइज 2.4 जो कि बेस है कौन से टॉपिक पे? मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक? रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलते हैं देखो, अब ये मैथ्स का जो मैथ्स का फंक्शन है भूल जाओ। एक छोटे बच्चे को भी अगर अपन पूछे तो वो भी बता सकता है कि क्या हुआ करके। देखो क्या बोल रहा मैं, रोल्स थ्योरम को पहले एक छोटे बच्चे के वे में पढ़ लेते हैं। कैसे क्या? ध्यान दो सर। रोल्स थ्योरम, ठीक है? हाँ ध्यान दो सब लोग। मान लो, ठीक है, ये एक डिवाइडर है, सब लोग ध्यान दो। मान लो एक डिवाइडर है, रूट को डिवाइड करने वाला डिवाइडर समझता, बराबर। इधर दूसरा डिवाइडर है, इधर बीच में गैप है गाड़ी को पलटने के लिए, ठीक है। इधर और एक डिवाइडर है, बाजू में और एक डिवाइडर ले लेता हूं। देखो मैं जो बोल रहा ना वो क्वेश्चन का आंसर छोटा बच्चा भी कर सकता। कैसे क्या? देखो मान लो, ठीक है, ये साइड भी रोड है, ठीक है, और इधर भी रोड है, और बीच में डिवाइडर है। यहां से आप इधर आ सकते हैं, यहां से इधर आ सकते हैं, उधर से भी इधर आ सकते। मान लो मैं कोई गाड़ी को देखा, वो गाड़ी अभी इधर थी, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी इधर थी। गाड़ी आगे गई, भाई कुछ देर बाद जब देखा ना तो गाड़ी यहां पर आके थी, यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? एक तो डिवाइडर से उड़ा के गाड़ी इधर नहीं ला सकते, तो क्या हुआ होगा कि गाड़ी आगे गई और कभी ना कभी कौन सा टर्न ली? यू टर्न लेके गाड़ी पलट के वापस आई। अगर गाड़ी रोड के ये साइड थी, अब रोड के ये साइड है, वन वे है, गाड़ी इधर थी, अभी ये वे पे आ गई। तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देता कि गाड़ी यहां से यहां कैसे आ गई। तो गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी यहां से यहां कैसे आ गई? तो गाड़ी वाले ने कभी ना कभी क्या लिया होगा? यू टर्न लिया होगा और गाड़ी यहां पर आ गई, ठीक है। इधर नहीं लिया होगा तो इधर लिया होगा, उधर लिया होगा, कैसा ना कैसा करके यू टर्न लिया, तब कहीं जाके गाड़ी इधर आ जाती। तो यही रोल ने ऑब्जर्व किया और बताया, अगर फंक्शन के दो पॉइंट, अगर मान लो किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इतनी आ रही, फिर से किसी और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही, इसका मतलब अपना जो फंक्शन जो भी है ना, अपना जो ग्राफ है ना, वो कहीं ना कहीं यू टर्न लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको ग्राफिकल वे में समझा रहे। देखो ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देता है। तो रोल्स क्या ऑब्जर्व किए ध्यान दो सब लोग। हाँ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लो ये पॉइंट ए है, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 रहता ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 ले लेता। मान लो ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट हैं। ये वाई एक्सिस का है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके बहुत सारे पॉइंट। मान लो किसी पॉइंट की अगर अपन 2 पे वैल्यू देखे तो मान लो 2 पे वैल्यू 3 थी। 2 पे वैल्यू क्या थी? 3। फिर अपन ने क्या 7 पे चेक करे, 7 पे फिर से फंक्शन की वैल्यू 3 चाहिए। तो बताओ ग्राफ कैसे क्या आऊंगा? देखो 2 पे ड्रॉ करे, इतना आया फंक्शन की वैल्यू। 7 पे पुट करे, फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या आई? 3 आई। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लो एक्स क्यूब है, बताओ एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू क्या आ रही? 1 आ रही। एक्स की वैल्यू 2 करो, वाई की वैल्यू कितनी आ रही? 8 आ रही है। तो वैसे एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 2 पुट करे तो कितना आ रहा आंसर? वाई का आंसर 3 आ रहा। एक्स की वैल्यू 7 पुट करे तो वाई का आंसर भी क्या आ रहा? 3 आ रहा। अब ये बीच के पॉइंट पे ग्राफ कैसा आया होगा? 3 से लेकर 6 पे। तो हो सकता है ग्राफ एक तो ऐसा आया होगा, या फिर ग्राफ नीचे से आया होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। तो मान लो 3 पे वैल्यूज इतनी आई, 4 पे इतनी आई, 5 पे इतनी आई, 6 पे इतनी आई, 7 पे वापस से वही वैल्यू आ गई। तो रोल क्या बोले, अगर मान लो किसी पॉइंट पे एक्स की कुछ वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 3 आई थी, या कुछ तो भी आई थी,
फिर से और किसी पॉइंट पर इधर पुट करे 3 नहीं आई फंक्शन की वैल्यू, कुछ तो भी और आई, इधर पुट करे तो कुछ ना कुछ और आई, ये वाली आ गई। 4 पे कुछ वैल्यूज आई, 5 पे कुछ, 6 पे कुछ, लेकिन जैसे ही 7 पे चेक किया वापस से वही वैल्यू आ गई, वही वैल्यू रिपीट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ने कहीं ना कहीं क्या लिया होगा, यू टर्न लिया होगा। सेम वैल्यूज आ रही ना, देखो ना, सेम लाइन पे गए, गाड़ी इधर थी, इधर डिवाइडर है, गाड़ी इधर से इधर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी कहीं ना कहीं क्या ली, यू टर्न। वैसे अपना फंक्शन भी कहीं ना कहीं क्या लिया होगा, यू टर्न लिया होगा। अब वो यू टर्न एक हो सकते या एक से ज्यादा भी हो सकते, ऐसा भी ग्राफ हो सकता, वो हो सकता है ऐसा ग्राफ हो। तो कितने बार यू टर्न लिया, देखो 1 बार 2 बार 3 बार जैसे यू टर्न लिया है। तो यू टर्न एक से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन कम से कम कितने यू टर्न होंगे, कम से कम एक तो भी यू टर्न लिया होगा, तब पे जाके ऐसा ग्राफ आया, क्योंकि वैल्यू ऐसी आई। तो यही रोल ने ऑब्जर्व किया, और रोल बोले कि अगर ऐसा ग्राफ दिखा, अगर अपने को ग्राफ ऐसा दिखा, इसका मतलब फंक्शन ने कहीं ना कहीं क्या लिया है, यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न वाला जो आंसर है वो 2 से 7 के बीच के अंदर के किसी नंबर पे यू टर्न लिया है। देखो देखो, मान लो 4.5 पे यू टर्न लिया, एकदम बीच में लेना कंपलसरी नहीं है, 3 पे भी ले सकता था, 6 पे भी ले सकता था, कितने पे भी ले सकता। तो जो भी यू टर्न वाला पॉइंट है वो कौन आया अपना, 4.5 मतलब 9/2 आया। तो जो भी यू टर्न वाला पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करे तब वो यू टर्न लिया, वो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे है, वो वैल्यूज किसके बीच में आती, 2 से 7 के बीच में आती है। ठीक है, अब रोल्स ग्राफिकल वे में क्या बोले, तो मैं नंबर लेके समझाया, तो रोल्स क्या बोले देखो, ठीक है। हाँ, अब इसको ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लो अपने पास में कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है। अगर हम x की वैल्यू a पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आई, मान लो एफ ऑफ ए आई, कुछ ना कुछ आई। ठीक है, अगर हम b पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ तो भी एफ ऑफ बी आई, लेकिन पता क्या चला, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, सेम है, सेम। इसका मतलब बीच में आपका ग्राफ कैसा आया होगा, हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा हो। ए पुट करे तो कितना आया, एफ ऑफ ए आया, बी पुट करे तो कितना आया, एफ ऑफ बी आया, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, सेम है, सेम वैल्यूज है, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, वो सेम। तो रोल्स क्या बोले, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर सेम आया है, इसका मतलब ग्राफ ने क्या लिया है, कहीं ना कहीं यू टर्न लिया है। वो यू टर्न वाला पॉइंट ये वाला दिख रहा है, ये यू टर्न वाला पॉइंट है, इसको थोड़ी देर के लिए सी नाम दे रहे, सी। तो जो यू टर्न वाला पॉइंट सी है वो बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेंगे, मतलब कहां से कहां तक आंसर आएगा, ए से बी के बीच में आंसर आएगा, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में आंसर आएगा। अब जब आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे, तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये सब चीजें बता रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करके तो कोई भी बता देता कहां पर यू टर्न लिया, बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये सब चीजें बताना। और अगर बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये सब चीजें बताना है तो आपको मतलब ग्राफ कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करने को होना, मतलब आपका फंक्शन कुछ स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करने को होना। तो कंडीशन क्या है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस रहने को होना। अगर आपका फंक्शन ए से बी तक डिफाइन है ना, ए से बी तक डिफाइन है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, क्लोज क्या है, ओपन क्या है, वो सब चीजें बताता मैं, लेकिन कंटिन्यूअस होना। कंटिन्यूअस मतलब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, बिना पेन उठाए यहां से वहां तक ग्राफ हो जाने को ना, देखो यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना है बिना पेन उठाए। देखो पेन उठाए क्या मैं, कंटिन्यूअसली आया मैं, इसका मतलब अपना ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब किसी भी पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है। अगर मान लो गलती से ये वाले पॉइंट पे आंसर इन्फिनिटी आता था, क्या आता था, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जा सकते क्या आप लोग, नहीं, तो बीच में क्या आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक। तो आपका ग्राफ कैसा आ रहा, इतना ड्रॉ करे, पेन को उठाए, फिर वापस रखे, फिर कंटिन्यू करे। तो अगर पेन उठा के अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा, बीच में ब्रेक आ गया, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं। रोल बोले अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। फिर मैं जो बोला ना यू टर्न ले रहा, यू टर्न, तो गारंटी कब लूंगा मैं, जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस रहा तो मैं बोल सकता। अब अपन इसका डेरिवेटिव निकालने वाले, डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएबल भी कंटिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की भी कंडीशन आने को ना, तो अपना फंक्शन जो है ना वो डिफरेंशिएबल होना, अपना फंक्शन क्या होना, डिफरेंशिएबल होना ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये डिफरेंशिएबल का एकदम आसान सा मतलब है
कि हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल हो, हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल हो एक्सेप्ट एंड पॉइंट। ये ओपन इंटरवल है। ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है? क्लोज है दोनों। क्लोज मतलब क्या करना है? ए और बी को लेना है, उनके बीच के सभी नंबर को लेना है। जैसे मैं बोला 1 से लेकर 5 तक क्लोज इंटरवल, इसका मतलब 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 1 से 5 के बीच के सभी नंबर लेना है। अगर वही मैं ओपन इंटरवल 1,5 लिया, ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ऐसे राउंड ब्रैकेट दिए तो क्या बोलेंगे इसको? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 1 और 5 को नहीं लेना है, उसके अंदर के सभी नंबर लेना है। इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 1 और 5 को तो लेना है, साथ में अंदर के भी नंबर लेना है, 1 और 5 को भी लेना है, 1 और 5 के अंदर के नंबर इधर भी लेना है, इधर भी लेना है। लेकिन क्लोज है तो इनको भी लेना है, ओपन है तो इनको नहीं लेना है। 1 और 5 को नहीं लेना है, 1 और 5 के बीच के सभी नंबर लेने। ठीक है, तो क्या लिखे? कंटिन्यूअस के लिए क्या लिखते? ओपन क्या क्लोज, क्या लिखे? क्लोज ब्रैकेट। और हाँ, डिफरेंशिएबल के लिए कौन सा ब्रैकेट लिखे? ओपन ब्रैकेट। डिफरेंशिएबल का मतलब हर एक पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल होना। तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट पॉसिबल है क्या? देखो ए और बी को छोड़ के ये कॉर्नर छोड़ दो, बताओ ये पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल है क्या? ये पॉइंट पे टेंजेंट पॉसिबल है, ये हर एक पॉइंट पे क्या पॉसिबल है? टेंजेंट पॉसिबल। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। तो रूल्स क्या बोले? अगर आपका फंक्शन ए से बी तक डिफाइन है, ठीक है, और कंटिन्यूअस है ए से लेकर बी, डिफरेंशिएबल भी है ए से लेकर बी, तो ऐसे केस में उधर एक यू टर्न वाला पॉइंट आता है जिसका नाम क्या है? सी। और सी कैसे क्या निकालेंगे? तो सी निकालने के लिए सिंपल तरीका उन्होंने बताया। बताओ, ये पॉइंट का नाम सी है, तो सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी खास बात दिख रही है क्या आपको? क्या है खास बात? इसका ये किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ऐसा बोलो। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप क्या आता है? ये चढ़ाव है कि उतार है? ये तो कुछ भी नहीं है, ना चढ़ाव है ना उतार है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या था? 0। तो स्लोप का मतलब डेरिवेटिव। तो उन्होंने बोला सी निकालना है तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 ले लो। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब स्लोप, मतलब हर एक पॉइंट पे जो भी स्लोप आ रहा, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट पॉसिबल है वो सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन। लेकिन अपने को पर्टिकुलर कहां पर होना? सी पॉइंट पे होना। इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स ना लिख के क्या लिख रहे हैं? एक्स के जगह पे सी पुट कर रहे इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखे? क्योंकि स्लोप कितना है इसका? 0। तो सी निकालना है तो ये कंडीशन में आपको वैल्यूज पुट करके फाइंड करना है आंसर। तो मैं क्या बोल रहा, हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझा। तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आगे जाएंगे ना आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अभी सीधा मैं टेक्स्ट बुक वाले पेज पे आ रहा आपने। ठीक है, तो आपको एक घर जाके लिख लेना, अभी पढ़ना है और समझना है, अभी नहीं लिखना है, थोड़ी देर से या थोड़ी देर से लिखना है। पढ़ो, क्या बोल रहा क्वेश्चन? हाँ, थ्योरम का नाम क्या है? रोल्स, उनका सरनेम था। रोल्स थ्योरम बोलो या रोल्स लेमा भी बोल सकते। ठीक है, बोलो क्या बोल रहा? इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और डिफरेंशिएबल किस में रहने को ना? ओपन इंटरवल ए बी। और क्या होना? गाड़ी इधर दिखी तो वही पॉइंट पे वापस से दिखने को ना, रोड के वो साइड। मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होना? सेम होना। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तो जरूर गाड़ी ने कहीं ना कहीं क्या लिया होगा? यू टर्न लिया होगा। तो बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक तो भी यू टर्न होगा। सी मतलब यू टर्न है, कम से कम एक तो भी यू टर्न होगा इन द ओपन इंटरवल। कहां से कहां तक? ए से बी तक। सच दैट वो सी निकालने की कंडीशन क्या है? एफ डैश ऑफ सी को किससे इक्वेट करो? 0 से इक्वेट करो, सी मिल जाता। ठीक है, और अच्छे से लिख के इसको। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट क्या लिख के? रोल्स थ्योरम फिर से लिख के बोलो। रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा? रोल्स थ्योरम एसेंशियली स्टेट्स दैट, क्या बोल रहा उसको एक्सप्लेन करके। क्या एक्सप्लेन करके? कोई भी अपनी रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेन्स, हाँ पढ़ो, इक्वल वैल्यूज एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन इट। मतलब 2 पॉइंट पे क्या आ रही है? सेम वैल्यू आ रही। तो ऐसे केस में हाँ, इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्टेशनरी पॉइंट, मतलब यू टर्न वाला पॉइंट, एटलीस्ट वन स्टेशनरी पॉइंट वेयर समवेयर इन बिटवीन देम, हाँ, दैट इज अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश ने क्या? एफ डैश पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी क्या आता? इज, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप। ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसकी जरूरत नहीं अपने को इसकी जरूरत है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। मीनिंग क्या है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का? मीनिंग क्या है थोड़ा सा देख रहे, उसको थोड़ा समझ लेते।
ठीक है, बोलो क्या लिख के, हाँ लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यू फंक्शन है, हाँ डिफाइन ऑन ए से लेकर बी। अब पहली कंडीशन एंड इट इज, हाँ फंक्शन क्या होना, कंटिन्यूअस होना, कहां पर, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो इधर कंटिन्यूअस का मीनिंग देकर है, क्या लिख के पढ़ो, दिस मीन्स दैट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वैल्यूज एट एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू, मतलब अपन कंटिन्यूअसली ए से लेकर बी तक क्या कर सकते, ग्राफ ड्रॉ कर सकते, बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते, मतलब कहीं भी अपना आंसर इन्फिनिटी नहीं आता बीच में। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, हाँ क्या लिख के, हाँ अल्सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, लिए तो ओपन इंटरवल लेना पड़ता है ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, विच मीन्स दैट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स हैज अ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ ए से लेकर बी के हर एक पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं टेंजेंट ड्रॉ करके बता रहा, देखो ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये पॉइंट पे भी, ये पॉइंट पे भी, ऐसा हर एक पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सेप्ट एट कॉर्नर पॉइंट ए और बी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले क्या है, इसके बाद क्या अपने को पता, ठीक है, तो इसके पहले इसके बाद का नहीं पता, इसलिए डिफरेंशिएबल के लिए क्या लेना पड़ता, ओपन ब्रैकेट लेना पड़ता, कंटिन्यूअस के लिए क्या लेना पड़ता, क्लोज। देखो क्लोज ब्रैकेट लिए और इधर क्या लिखे, ओपन ब्रैकेट। अगर दो कंडीशन रोल के सेटिस्फाई हो गए तो आगे पढ़ो, हाँ नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल वैल्यू सी, एक पॉइंट आएगा सी जो किसके अंदर रहेगा, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में रहेगा, इधर भी ओपन इंटरवल आ रहा है याद रखो। आगे सच दैट, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता, एफ डैश ऑफ सी को 0 से इक्वेट करना पड़ता, और इसी का मतलब क्या है, शोज दैट हाँ द टेंजेंट टू द कर्व, कौन सा कर्व पे, एट एक्स इक्वल्स टू सी इज 0, स्लोप क्या है, 0 है, ठीक है, दैट इज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी था। अब ऐसा जोड़े तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो किसको पैरेलल है, वो एक्स को पैरेलल। आपका ग्राफ ऐसे आना कंपलसरी नहीं है, ऐसे भी आ सकता, कैसे क्या ग्राफ ड्रॉ करे, देखो ये पॉइंट कौन सा है, ए है, तो ए पॉइंट पे फंक्शन की कुछ तो भी वैल्यू आ गई, मान लो ये वैल्यू एफ ऑफ ए है। ये कौन सा पॉइंट है अपना, बी है, बी पॉइंट पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आई, मान लो ये पॉइंट एफ ऑफ बी है, बराबर, और ए से बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट पे पॉइंट ये वाला आया, ये पॉइंट पे ये वैल्यूज आई, ये पॉइंट पे ये, इस पे ये, ऐसा करके इसको जोड़ दिए, तो ये अपना ग्राफ यहां से यहां तक हो गया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो रहे, एक्स का ए और वाई का एफ ऑफ ए, मतलब ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई बता सकते क्या, एक्स का बी तो वाई का एफ ऑफ बी, बी कॉमा एफ ऑफ बी, मतलब कुछ तो भी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है तो अपन बोल सकते कि वहां पर एक यू टर्न वाला पॉइंट है, जिसको निकालने के लिए हम ये कंडीशन यूज कर सकते। और अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम नहीं है तो अगले थ्योरम पे जाना पड़ता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे जाना पड़ता है। सेम है तो किस पे जा रहे, रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आ रहा तो आगे बढ़ते अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते। तो कंडीशन क्या क्या है, आपको क्या क्या लिखना है, देखो पहले समझ लो। देखो आपको पहले रोल्स थ्योरम के डेफिनेशन, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है वो लिख लेना है, फिर ये नहीं लिखे तो भी जमता है, यहां से यहां तक ये नहीं लिखे तो भी जमता। फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, इधर एक बार रोल्स थ्योरम अच्छे से देखा है, फिर से एक बार रोल्स थ्योरम करके लिखना है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है रोल्स थ्योरम, लेट एफ ऑफ एक्स क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन ऑन ए बी। तो कंडीशन नंबर 1, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर सेटिस्फाई हुई तो देन, ठीक है, विच मीन्स दैट, ठीक है, देन मैं काम करता अच्छे से लिख देता, ठीक है, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो क्या लिख रहा मैं, रोल्स थ्योरम, क्या लिख रहा सब लोग ध्यान दो, कौन सा थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है। बोलो क्या बोल रहे रोल्स थ्योरम, सब लोग ऊपर देखो, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, हाँ क्या है फंक्शन अपना, एफ ऑफ एक्स बोलो या एफ बोलो, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, ठीक है, इज डिफाइंड ऑन हाँ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, अगर वो ए बी के अंदर में डिफाइन है, ठीक है। हाँ आगे, ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी
आगे फुल स्टॉप के बाद इफ, पहली कंडीशन इफ, ठीक है, फंक्शन मतलब इफ मतलब पूरा लिख रहा, इफ फंक्शन इज क्या होना, फंक्शन कंटिन्यूअस होना, किस में, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल कि क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फंक्शन इज क्या होना, डिफरेंशिएबल होना, फंक्शन इज क्या होना, डिफरेंशिएबल होना, किसमें, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, ठीक है। और तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर आने को होना सेम। अगर ऐसा होगा, इफ अगर ऐसा होगा तो देन अब आगे क्या बोलते रोल, अगर ऐसा होगा तो देन देयर एग्जिस्ट, देन चल बरोबर है ना सब, बढ़िया, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक तो भी पॉइंट होगा जिसका नाम क्या है, सी है। और सी की खास बात क्या है, सच दैट सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एफ डैश ऑफ सी को 0 से इक्वेट करना पड़ता। अब एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिख देता है इधर। एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स के जगह पे सी पुट करके 0 लिख देना है, सॉल्व करके सी की वैल्यू निकालना। तो ये कौन सा थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। सब अपने बुक में दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो बोलते बताओ हम ये फंक्शन पे रोल्स थ्योरम लगा सकते कि नहीं लगा सकते, यहां से वहां तक, ये जो है ना ये इंटरवल, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये इनपुट अपन दे सकते हैं, एक्स के जगह पे ए से लेकर बी तक पुट कर सकते हैं, इनपुट कुछ अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन, इसी को क्या बोलेंगे अपन, डोमेन। तो आपको क्वेश्चन कैसे बोलते हैं एक बार देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लो, आपको आइडिया क्लियर होता। बोलो क्या बुरा क्वेश्चन, पढ़ो पूरा क्लास लाउडली एक बार, जितनी आवाज निकाल सकते पढ़ो। हाँ, क्या बोल रहा, चेक वेदर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड और नॉट, मतलब रोल के जो ऊपर के 3 कंडीशन है ना, वो बस इधर लगते कि नहीं लगते, बस इतना ही बताना है, सी निकाल के नहीं बताना है, सिर्फ रोल्स के थ्योरम, रोल्स के कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या नहीं, इतना ही बताना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो इधर क्या बोल रहा, चेक वेदर, ये वही क्वेश्चन है, मैं 2 बार लिखा ना, 2 क्वेश्चन थे ना उसमें, वही है। हाँ ये पढ़ो क्या बोल रहा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द, और इधर वेरीफाई बोला मतलब सी निकाल के बताना है, पहले कंडीशन चेक करना है, फिर बताओ रोल जो बता के गए वो झूठ है कि सही है, आपको प्रूफ करके बता, रोल जो बताए वो सही है तो सही है, तो आपको निकाल के बताना है। और आपका आंसर यू टर्न वाला पॉइंट कहां से कहां के बीच में आने को ना, 0 से 4 के बीच, बीच में मतलब मिड पॉइंट पे नहीं, कहीं भी आ सकता, लेकिन आपका आंसर 0 से 4 के अंदर में आने को, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरीफाई। वेरीफाई मतलब पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो सी निकाल के बताओ, उसको क्या बोलते हैं, वेरीफाई। और अभी जो अपन देख रहे हैं ये वेरीफाई बोला क्या नहीं, चेक में खाली रोल्स के कंडीशन अप्लाई होते क्या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो अब 2 मिनट के लिए आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल समझ लेना है। देखो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल को कैसे पढ़ते अपन, कंटिन्यूअस कौन कौन है ये देख लो, कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखना है फंक्शन कंटिन्यूअस है करके। तो जो भी आपके, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो भी आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। बस आंसर इंफिनिटी नहीं आने को ना, तो आप पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ भी ले लो, आपका आंसर इंफिनिटी आएगा क्या, देखो एफ ऑफ एक्स कुछ भी ले लो, बोलो हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ले लो, हाँ एक्स का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x, कुछ भी ले लो, बताओ x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, इधर कभी इंफिनिटी आ सकता क्या, नहीं आ सकता, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ सकता क्या नहीं, अगर डिनोमिनेटर 0 आया तो फंक्शन इंफिनिटी हो जाता, डिनोमिनेटर में 0 आया तो। इधर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो अपने मन से, 0 आता क्या, इधर 0 आता ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, ठीक है। तो ये फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यू। अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो आंसर नॉट डिफाइन आता, और अगर नॉट डिफाइन आया तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो आपको आपकी पेन क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, फिर अगले पॉइंट पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ग्राफ में ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं, तो इन्फिनिटी नहीं है, तो ये कभी इन्फिनिटी आता क्या, अगर ऐसा फंक्शन रहा तो इन्फिनिटी आ सकता,
2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 4। ये फंक्शन आ सकता है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x है ना, तो ये कभी ना कभी 0 आएगा। तो आपको क्या बोलना है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट कहां पर, कौन से पॉइंट पे, जब ये इंफिनिटी आता हो। पता बोला कब इंफिनिटी आता है, डिनोमिनेटर कब 0 आता, बोलो x के कौन सी वैल्यू पुट करे तो 2, x की वैल्यू 2 पुट करो, 3 2 जा 6 माइनस 6 0। मतलब ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 0 नहीं, x की वैल्यू 2 पुट करा तो पूरा डिनोमिनेटर 0 आता। ठीक है, मतलब क्या नहीं होना, x की वैल्यू 2 नहीं होना। समझ में आ रहा? तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो अपने हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस ही है, उसका टेंशन नहीं है। बताओ साइन और कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स में कभी इंफिनिटी आता क्या? आप एंगल कुछ भी पुट करो, साइन का आंसर कहां से कहां तक वेरी करता, -1 से +1, कभी इंफिनिटी आता क्या? नहीं, तो साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट कॉस एक्स, कॉस एक्स में कभी इंफिनिटी आता क्या? कभी इंफिनिटी आता क्या? नहीं आता। मतलब कॉस एक्स भी हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। tan x में कभी इंफिनिटी आता क्या? आता। कब आता? तो tan x जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन 90 पे कंटिन्यूअस नहीं है। 90 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि 90 पे आंसर क्या आ जाता, इंफिनिटी आ जाता। तो नॉट डिफाइंड जब आता तब कंटिन्यूअस, मतलब बाकी जगह पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 90 पे, और हाँ कौन सा मल्टीपल ऑफ 90, जो भी अपने 10 में जब जब आपका नॉट डिफाइंड आंसर आ रहा तब तब कंटिन्यूअस नहीं। नेक्स्ट जो अभी काम में आने वाले हैं, e टू द पावर x, बताओ e टू द पावर x कभी नॉट डिफाइन आ सकता है क्या? बोलो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, बोलो x की वैल्यू 0 पुट करो, e का पावर 0 कितना आता, 1, e का पावर 0 1 आता। x की वैल्यू पुट करना, x वेरिएबल है ना, x की वैल्यू 1 पुट करो, e का पावर 1 e आता। मतलब पहले क्या आया, e का, x के जगह पे 0 पुट करो 1 आया, e का पावर 0 1, फिर हाँ 1 पुट करो e आया, 2 पुट करो e, कब तो इंफिनिटी आता क्या? इसका मतलब e टू द पावर x में हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो ये सब चीजें आपके काम में आने वाली है, ये सब चीजें आपको पता हो। ठीक है, हाँ। कंटिन्यूअस के बाद अब डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो डिफरेंशिएबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकाले बाद कभी इंफिनिटी आता क्या, वैल्यूज पुट करके। बोलो बोला इसका डेरिवेटिव। अभी कंटिन्यूअस समझ गया, ये सभी फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूअस। ये कौन से फंक्शन, पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद में पहला, दूसरा p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वाले भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन हाँ q ऑफ x क्या नहीं होना, q ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना, तो ये फंक्शन फिर हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन हमेशा कंटिन्यूअस है, साइन x और कॉस x हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। e टू द पावर x में e टू द पावर x हमेशा क्या है, ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएबल आपको इतना सब चेक नहीं करना है, आप तो डायरेक्टली लिखने वाले हैं, लेकिन आपको पता तो होना, क्योंकि कभी अगर क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर फिर पूरा चेक करना पड़ता, तो अभी से बता दे रहा, नहीं तो डायरेक्ट ये नहीं बता कि भी सॉल्व करे तो आंसर आ जाता, लेकिन समझता नहीं, समझना है अपने को। हाँ, डिफरेंशिएबल कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी आपको फंक्शन दिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करो कभी इंफिनिटी आता क्या। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद नॉट डिफाइन आता क्या? जैसे कि मान लो मैं लिया, सब लोग ध्यान दो, f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2। ठीक है, हाँ x टू द पावर 2 लिखा, मान लो 2, पहले 2 लिखा, बोलो x टू द पावर 2 कितना आंसर आता, 3/2 लेता, 3/2, जो मेरे को समझाना है वो समझ में आ जाता। बोलो इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आता, f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, जल्दी बोलो, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2, पावर निगेटिव नहीं आया। अब आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर एक तो पूरा आंसर 0 आएगा, ठीक है, या पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, नॉट डिफाइंड कभी नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड कब आता है, जो डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर में कौन है, 2 है, तो डिनोमिनेटर कभी नॉट डिफाइन आ सकता है क्या? देखो x की वैल्यू पुट करनी,
बोलो x की वैल्यू 0 पुट करो, पूरा 0 आ गया। x की वैल्यू 1 पुट करो, कितना रहा 3/2। 1 का पावर 1/2, 1 का पावर कुछ भी ले लो, 1 ही चाहता, तो आंसर क्या रहा 3/2। 2 ले लो, 2 ले लो 2, तो ये 1/2 मतलब √2 हो गया, तो 0 नॉट डिफाइन आ रहा क्या, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या है, ठीक है, x के किसी भी पॉइंट पर आंसर नॉट डिफाइन नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब सेकंड एग्जांपल सब लोग समझो, ये समझ गए तो हो गया। f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 लिखा ना, इधर 2/3 लिख रहा, 2/3। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या था, बोलो x टू द पावर 2/3 डिफरेंशिएट करो, क्या था जल्दी बोलो। हाँ 2/3, हाँ n इंटू एक्स टू द पावर n-1, 2/3 -1 कितना आता है, -1/3, माइनस नीचे आए तो क्या हो जाता, +1/3। तो बताओ ये आंसर कभी तो भी नॉट डिफाइन आ सकता क्या, कब एट x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर f डैश ऑफ x का आंसर कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। देखो ना इधर 0 पुट करो, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर क्या आ रहा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन आ रहा। इसका मतलब ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन, f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 2/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं। अब बोलेंगे सर अभी तो था अभी नहीं है, तो देखो इधर x का पावर 3/2 था, मतलब ये पावर 1 से बड़ा था, 3/2 मतलब 1.5 होता 1.5, और ये वाला पावर कितना आया 2/3 आया, 2/3 मतलब 1 से छोटा है, 0.66 है। तो जब 1 से छोटा रहेगा तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो अगर 1 से छोटा है तो आप -1 करेंगे, 1 से छोटा है तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x कहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन आने का चांस है। इसका मतलब ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पे, एट x और 0 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे फिर डिफरेंशिएबल। अगर मैं बोला मेरे इसमें x 0 है ही नहीं, तो ये कभी नॉट डिफाइन आ सकता क्या, x की वैल्यू फिर कुछ भी ले लो, 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो, नॉट डिफाइन नहीं आता। तो फंक्शन फिर सभी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट, खाली ये पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपके इतने कंसेप्ट क्लियर है तो आप अभी कोई भी क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं पढ़ाया ना इतना, अब बाकी जो भी आपको टीचर यूट्यूब इधर उधर देख लो, ये इतना डिटेल में, जैसे महाराष्ट्र लेवल पे इतना डिटेल में आपको मतलब बहुत ही कम लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे। मैं जो भी बताएं सिंपली बता दे, क्या बता दे, सॉल्व कैसे करना, ऐसा दिखा, ऐसा लिखना, ऐसा लिखना, ऐसा सॉल्व करना, खुश बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, एकदम आसान। लेकिन अभी जो मैं समझाया वो समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तब आप, ठीक है, उधर ये ना कर दे, ठीक है, क्या ना कर दे जान दो। हाँ बोलो, चेक वेदर, हाँ क्या लिख के है, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग फंक्शन। बोलो पहला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी बोलो, हाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x3, हाँ -5x² प्लस 3x प्लस 2, और अपने इसमें x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 3/2। ये बोल रहे हमारे फंक्शन को हम खाली 0 से 3/2 तक देखेंगे, इससे पहले क्या है, इससे बाद में क्या है, हमको कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो बोलो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, पॉलिनोमियल है, कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता ये वाले इंटरवल में, क्यों, क्योंकि इसके बीच में या ये वाली 0 3/2 या इनके बीच वाली कोई भी वैल्यू ले लो, कभी तो भी ये इंफिनिटी आंसर आता क्या, मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या है, डायरेक्ट लिखना, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, इसमें से वैल्यूज पुट करो, कभी तो भी नॉट डिफाइन आता क्या, देखो अबे सब न्यूमरेटर में रहने वाले, डिनोमिनेटर में कोई जाने वाला है क्या, x का पावर 1 से बड़ा ही 6, तो नीचे तो कोई जाने वाला है नहीं, मतलब ये कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा डेरिवेटिव निकालने के बाद। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, देखो क्या लिख रहा मैं, एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज, डायरेक्ट लिखना है, देखो डायरेक्ट लिखना है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज विच इज ऑलवेज, हमेशा, या ऑलवेज नहीं लगा रहे तो मतलब अपने काम की चीज लिखो, हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, और क्या है, एंड डिफरेंट। कंटिन्यूअस कहां पर, पूरा कंटिन्यूअस ऑन, हाँ कहां से कहां तक,
0 से क्लोज इंटरवल 0 से 3/2 एंड हाँ डिफरेंशिएबल भी है, कहां से कहां तक, हाँ ऑन ओपन इंटरवल 0 से 3/2। ये डायरेक्ट लिख दिया, प्रूफ करके कि नहीं बता, अगर नहीं रहा तो प्रूफ करके बताना है कि नहीं है तो डायरेक्ट लिख देना है। तो फंक्शन क्या है अपना, कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल a, b मतलब 0 से 3/2 और डिफरेंशिएबल भी है 0 से 3/2। तो रोल्स के दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। रोल्स के टोटल कितने कंडीशन थे, 3 कंडीशन थे। कौन से, फंक्शन कंटिन्यूअस होना, डिफरेंशिएबल होना। तीसरी कंडीशन क्या बोलती, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना। ए और बी कौन है, जो देकर रहता ना ये ए और बी, वो अपना ए और बी डोमेन कहां से कहां तक डिफाइन है। तो बोलो अपने लिए ए कौन है, बी कौन है, बोलो अपने लिए ए कितना है, जल्दी बोलो 0, हाँ बी कितना है, बी 3/2 है, ए और बी। ये जो अपना क्वेश्चन था ना इसको नंबर 1 दे देंगे अपन, ये जो क्वेश्चन था ना इसको क्या दे देंगे, नंबर 1। ठीक है, बोलो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे। एक बार लिख के नंबर दे देता, ठीक है, क्योंकि उधर फिर मिक्स लगेगा आपको। ये लिख दिया ना मैं, बोलो हाँ एफ ऑफ एक्स कितना है, हाँ अभी जल्दी बोलो ना, हाँ 2x³ माइनस हाँ प्लस 3x प्लस 2 बराबर, हाँ पुट करो, पुट x के जगह पे सीधा पुट कर देना है। ए मतलब क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, 0 कभी करेगा ऐसा आप लोग, x के जगह पे a और a के जगह पे 0 मतलब इधर 0 सब जगह पे 0। बोलो कितना हो जाता है ये आंसर, 2 × 0 का क्यूब, हाँ माइनस 5 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस 2। कितना आंसर आ रहा, ये सभी 0 0 0 हो रहे, तो आंसर कितना आ रहा 2। ऐसे आप एफ ऑफ बी बता सकते हैं क्या मेरे को, एफ ऑफ बी, बी मतलब 3/2 है, तो क्या करेंगे, ये x के जगह पे 3/2 और जहां जहां x है वहां 3/2 पुट करना है। बोलो कितना था, 3/2 पुट कर दो, हाँ ऊपर लिख देता इसमें, हाँ बोलो 2 × हाँ 2 बाई नहीं 3/2 का क्यूब बराबर, माइनस 5 × x² मतलब 3/2 का, आगे बोलो हाँ प्लस 3 × 3/2, हाँ आगे बोलो प्लस 2। बोलो कितना हो जाता है 2, हाँ कितना 3 का क्यूब 27/8, हाँ 27/8। आगे बोलो माइनस 5 9/4, हाँ प्लस हाँ 9/2 प्लस 2। अब सॉल्व करना है तो जैसा आपको आता है कैलकुलेशन वैसा सॉल्व कर लो। बोलो 2 × 1 = 2 4 तो 27/4 एक कैलकुलेशन होता, माइनस 9 × 5 = 45/4 एक कैलकुलेशन होता, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। बोलो कितना था, 9 + 4 कितना रहा 13/2 बराबर, हाँ इधर 4 4 कॉमन निकला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बच गए अपन, कॉमन ले ले 4 तो क्या बचता 4, 27 में से 45 नहीं जाता तो 45 में से 27 निकल के माइनस दे देंगे बराबर। बोले कितना बचता, 15 में से 7 गया 8, एक कितना रहा 18, लेकिन क्या रहा -18 प्लस 13/2। बताओ 2 2 का डिवीजन जाता क्या इधर, आधा आधा कितना हो रहा है -9/2 प्लस 13/2। कितना आंसर आ रहा, 2 2 कॉमन ले लिए, -9 + 13 4 तो कितना आ रहा है ये 2 आया क्या, सेम इधर भी कितना आया था 2, इधर भी कितना आया, तो क्या पता चला एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। बताओ रोल्स के सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए क्या, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो बोलेंगे देयरफॉर रोल कंडीशंस आर satisfied by f of x। अपना फंक्शन रोल्स कंडीशन आर satisfied by f of x, तो इसके आगे सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि क्या लिख के है, खाली चेक वेदर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर satisfied और नॉट, तो अपन बोले कंडीशन आर, ठीक है, कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर satisfied, इतना लिख दिया हो गया। कौन, बाय अपना फंक्शन। अब आगे चल के अगर वेरीफाई करो बोलता था, रोल जो बोले वो झूठ है कि सही है, तो अपन वेरीफाई करते थे। आगे कैसे वेरीफाई करते थे, अपन बोलते थे रोल्स के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी, और वो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ता,
एफ डैश ऑफ सी 0 लेना पड़ता। अब ये डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते अपन, तो पहले क्या करना है, जो आपका एफ ऑफ एक्स देकर है ना उसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव निकालना था क्या, एफ ऑफ एक्स का क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2 3 जा 6x स्क्वायर, -5 नंबर है सामने आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो कितना रहा ये -10x। हाँ 3x का डेरिवेटिव 3 बराबर। अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे और फिर इधर 0 पुट करेंगे, मतलब ऐसा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 6c स्क्वायर -10c प्लस 3, लेकिन एफ डैश ऑफ सी क्या लेना है, 0 लेके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। कि क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अगर दोनों आंसर 0 से 3/2 के अंदर वाले हैं तो दोनों अपने आंसर हैं। अगर एक आंसर 0 से 3/2 के अंदर का है, एक बाहर का है, तो बाहर वाला अपने काम का नहीं, अपने काम का कौन सा है, अंदर वाला है। 0 से 3/2 के अंदर पे अपना आंसर आने को होना। तो ऐसे क्वेश्चन अभी अगले इसमें देखना है, ठीक है। तो बोलो टेक्स्ट बुक का ये सॉल्व एग्जांपल है, पहला समझ में आ गया क्या आपको, दूसरा भी एज इट इज है क्या, दूसरा भी एज इट इज है क्या, कर पाएंगे क्या आप लोग। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिखते समय गलत करे तो आधा मार्क कम हो जाएगा आपका, याद रखो। कहां पर ओपन लिखना है, कहां क्लोज लिखना है, अच्छे से ध्यान दो। कंटिन्यूअस लिखे तो क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल लिखे तो ओपन इंटरवल, समझ में आ रहा। और ये जो अपने को इंटरवल दिए इसको क्या बोलते हैं, ये इनपुट है, ये आप एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक ले सकते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन, इसको क्या बोल सकते हैं, डोमेन। पढ़े ना अपन डोमेन और रेंज। हाँ तो सेकंड वाला आपको खुद से ट्राई करना है, मैं भी आ रहा। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 वेरीफाई रोल्स थ्योरम। हाँ एक बार सब लोग लाउडली पढ़ो, क्या लिख के क्वेश्चन। हाँ ऑन क्लोज इंटरवल 0,4, 0 से 4। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। बोलो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 10 ऑन कहां से कहां तक, 0 से 4 तक क्लोज इंटरवल। मतलब इधर जो अपना x है ना, x बोलो, या फिर इससे पहले क्या लिख के था वो देखो आपको। हाँ इधर पूरा लिख के रहता था x बिलोंग्स टू करके, बस उधर बिलोंग्स टू नहीं लिख के है, लेकिन ऑन लिख के, ऑन इसका मतलब वही हो रहा है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक पूरी वैल्यू, ठीक है। तो सब लोग ऊपर देखो, बोलो सबसे पहले क्या बोलेंगे, बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, ये वाले इंटरवल में। अब बोले सर वो इंटरवल जान दो, मैं आंख बंद करके बताता, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कभी भी इंफिनिटी नहीं आता, नॉट डिफाइन नहीं आता। कुछ भी पुट कर लो एक्स के जगह पे, पूरा फाइनल आंसर नॉट डिफाइन आता क्या, नहीं। मैं बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, अब बोले सर एक्स का पावर बस चेक करने दो, एक्स का पावर 2 है, 1 से बड़ा है, इधर भी 1 है, तो जब भी एक्स का पावर 1 से बड़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कभी नॉट डिफाइन आ सकता क्या, नहीं। नॉट डिफाइन मतलब डेरिवेटिव निकाले बाद नॉट डिफाइन आ सकता क्या, नहीं। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशियल। अब ये तो मैं पहले बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधा लिख देने का। तो बोलो क्या लिखूं मैं इधर, एफ ऑफ एक्स इज ए, हाँ कौन सा फंक्शन, अबे बोलो ना कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर हाँ इट इज, ये क्या रहता हमेशा, कंटिन्यूअस रहता। कौन सा इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 0 से 4, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 4। आगे बोलो सेकंड, इसमें क्या लिखो, एंड हाँ इट इज डिफरेंशिएबल, हाँ किसमें, डिफरेंशिएबल ऑन हाँ ओपन इंटरवल 0 से 4 तक। अब बस एक चीज चेक करनी है, कौन सी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आता है कि नहीं आता। बोलो ए कितना है अपना 0, बी कितना है बी, और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन था, एक्स स्क्वायर -4x हाँ प्लस 10 गिवन था। पुट करो, एक बार क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पे a और a के जगह पे 0, मतलब इधर 0 और सब जगह पे 0 पुट करो। एफ ऑफ 0 बोलो कितना आता है, 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू 0, तो क्या बचता 10 बचता 10। नेक्स्ट बोलो एफ, ओरली होता ना तो कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आसान है वो। एफ ऑफ बी, एक्स के जगह पे b पुट करे और b कितना है 4, तो इधर 4 और हर एक x के जगह पे 4, एफ ऑफ 4, और जहां जहां x है वहां 4 पुट करो। बोलो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 10, बोलो कितना हो जाता है ये 16 -16
0, तो बचता कितना 10, बचता 10। तो सेम सेम आ रहे हैं क्या, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या आ रहा, सेम सेम। तो सभी कंडीशन रोल के सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, एक बार लिख के बता दो, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आया, एफ ऑफ बी आया। तो बोलेंगे अपन ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। ऑल द कंडीशंस किसके, हाँ, ऑफ रोल्स थ्योरम, हाँ, आर क्या लिखो बोलो, आर सेटिस्फाइड। तो रोल्स क्या बोले, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे तो मैं आगे बोलूंगा। तो रोल्स क्या बोले, उधर एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट है सी, वो खास बात क्या है उसकी, एफ डैश ऑफ सी क्या रहता, 0 रहता। तो बोलो, ठीक है, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर, हाँ, देयर एग्जिस्ट, हाँ, क्या एग्जिस्ट करता, एट लीस्ट कम से कम 1 सी सच दैट, वो सी निकालते कैसा, एफ डैश ऑफ सी को किसके साथ इक्वेट करो, 0 के साथ। तो क्या कर रहे, अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकाल रहे। बोलो एफ ऑफ एक्स कितना है अपना, अरे बोलते हुए चलो ना, एफ ऑफ एक्स कितना है, हाँ, +10। बोलो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आता है इसका डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स, बोलो कितना आता है, तीनों का डेरिवेटिव निकालो, 2x - 4 कांस्टेंट का, लेकिन पुट क्या करना है, एक्स के जगह पे सी पुट करना है। तो मैं पुट कर रहा एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू, जहां एक्स है वहां सी पुट करना है, और एफ डैश ऑफ सी के जगह पे क्या पुट कर देना है, 0, क्योंकि आपको सी निकाल के बताना है ना। वो सी कैसा निकालेंगे, जब आप स्लोप 0 पुट करेंगे तब के जाके आपको वो पॉइंट मिलेगा। -4 इधर आए तो 2c इक्वल्स टू 4, तो c इक्वल्स टू 4/2, मतलब कितना होता 2, c इक्वल्स टू 2। अब ये 2 अपना आंसर है या नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे, इंटरवल के बीच का आंसर है क्या, 0 और 4, एकदम बीच वाला नहीं होना, एवरेज नहीं निकाल रहे अपन, 0 और 4 के बीच में जो भी आंसर आया चलता। तो 0 और 4 के बीच में है क्या, तो मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज आता कि ओपन आता, देखो इधर कहा लिखे थे अपन, एफ ऑफ एक्स टेंजेंट है जी, हाँ देखो क्या लिखे थे अपन, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए को। तो क्या लिखना है उधर, ओपन इंटरवल लिखना है, क्या लिखना है, ओपन, मैं भी वही लिख जाना इधर बराबर, सी, ठीक है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, हाँ, कॉमा सच दैट, ठीक है। तो क्या लिखू इधर मैं, ओपन इंटरवल, तो बोलो क्या लिखू, हाँ, ओपन इंटरवल 0 से (4). बताओ रोल जो बोले वो सही साबित हो गया क्या, तो आखिर में क्या लिखेंगे, रोल सही थे, इसलिए देयरफॉर रोल्स थ्योरम्स आर, कंडीशन नहीं, रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। वेरीफाई रोल्स थ्योरम बोला ना, तो बोलेंगे रोल्स थ्योरम इज बोलेंगे, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। क्यों मैं लिख पाया सेटिस्फाइड है करके, 3 कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए लिख पाया क्या, नहीं, अबे कौन हो रहा है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो इसलिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड बोल के नहीं बोला मैं, रोल्स बोले 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वैसा होगा, तो वैसा होगा, तो वैसा ही हुआ क्या, तो इसलिए बोले रोल्स थ्योरम क्या हो गया। अगर मान लो ये 2 ना आके 5 आता था, मतलब दादा रोल्स कुछ भी बता के चले गए, झूठ बोल के गए, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होए तो जो यू टर्न वाला पॉइंट है वो कहाँ निको ना, 0 से 4, और मेरा आंसर 5 आ रहा। इसका मतलब 2 चीजें हो सकती, एक तो मेरा गलत हो गया कैलकुलेशन गई तो भी, या रोल झूठ बोल के चले गए। तो अब टेक्स्ट बुक में है तो रोल तो झूठ बोल के नहीं गए, ठीक है, अपना ही कुछ तो भी गलत हो गया, ऐसा इसका मतलब होता। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, मीनिंग समझ में आ रहा है अंदर में, ठीक है। नहीं तो देखो आप बाकी जगह पे देखेंगे ना, सीधा ये लिख देते, सीधा कुछ भी नहीं रहता, बोलते लिख लो, बोलते वो लिख लो, बोलते आप घर जाके लगा तो यूट्यूब चैनल चेक करो, कोई भी आपके आइडिया क्लियर हो जाता, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल की। हाँ कौन सा है, एग्जाम्पल 3, और उसके बाद में क्या देखना है, एग्जाम्पल 4 देखना, ठीक है। तो पहले 3 देख लेते हैं लाइन से, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल लाइन से ले रहा मैं, एग्जाम्पल 3 फिर एग्जाम्पल 4। हाँ पढ़ो, गिवन एंड
मीनिंग बताओ, पढ़ो और मीनिंग बताओ। ठीक है, समझ गया? ठीक है, देखो क्या बोल रहा, गिवन एन इंटरवल, कहां से कहां तक, ए से बी तक इंटरवल गिवन है, दैट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे, मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है इधर पूरा। ठीक है, आगे फॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा, ये वाला फंक्शन है, और कहां से कहां तक डिफाइन है, ए से लेकर बी तक डिफाइन है। आगे इट इज नोन दैट ए कितना है, 0 है, तो बी क्या रहने को ना, ये बताओ बोलो। मतलब अपना जो फंक्शन है ना वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा, तो अपन स्टार्टिंग में लिखते नहीं क्या क्वेश्चन में, यहां से यहां तक डिफाइन है करके, तो ए कितना है 0, तो बी कितना आता, कहां तक डिफाइन है ये, ए से लेकर ए मतलब 0, तो बी कितना आएगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या? ये वाला अभी का जो क्वेश्चन था अपना, ये अपने को चेक करो, बोले रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपन प्रूफ करें, आखिरी में प्रूफ हो गया, तो अपन बोले ये वाला फंक्शन 0 से 4 तक क्या है, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, मतलब 0 से 4 तक डिफाइन है और सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ये ए देकर है, ये जो 4 है ना ये बी लिख दिए, उधर 4 की जगह बी लिख दिए, बताओ बोलते बी क्या रहा, तो ये सब प्रूफ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो सिंस रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, हाँ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हुआ, तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी बोल सकते क्या आप लोग, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ऐसा बोलो। गिवन दैट, क्या गिवन है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताओ एफ ऑफ ए निकाल सकते क्या आप, 0 है, बोलो एफ ऑफ ए कैसा निकालेंगे, अपना गिवन फंक्शन क्या है बोलो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हाँ एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3, इसको नंबर दिए 1, तो पुट करो, क्या पुट करो, एक्स के जगह पे a, और a कितना है 0, पुट करो, आपके इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाता बोलो, इक्वेशन 1 क्या बन जाता है, इक्वेशन 1, हाँ a के जगह पे 0, एफ ऑफ, इधर ना इधर x के जगह पे a और a के जगह पे 0, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करना है, एफ ऑफ 0 मिल जाता, बोलो कितना आएगा, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, कितना रहा इसका आंसर, प्लस 3 यार, ये 0 हो गया ना, कितना बचा 3 बच, बोलो एफ ऑफ बी कितना आएगा, पुट x के जगह पे b, x के जगह पे क्या पुट करे b, बोलो बोला x के जगह पे b पुट करे तो क्या आंसर आएगा, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 1 क्या हो जाता, अभी तक ये सब चीजें नहीं लिख ली थी, अभी लिख लिए, नहीं लिखना है तो ये सब मत लिखो, बोलो क्या आएगा, हाँ x के जगह पे b मतलब एफ ऑफ b, और b कितना है नहीं पता अपने को, तो बीच लिखेंगे अभी b, बोलो कितना था, b का क्यूब, जल्दी बोलो माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस 3, इसको नंबर देने की जरूरत नहीं, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है, सेम है, बोलो बट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ बी है, बोलो एफ ऑफ ए निकाले क्या आप कहीं तो भी, कितना आया एफ ऑफ ए आपका 3 आया, एफ ऑफ बी कितना आया, एफ ऑफ बी अभी बोलो ना कितना आया, बी क्यूब, सही देखते रहो, कौन मुंह से आवाज नहीं निकाला ना उसको सब उठक बैठक करने लगे, हाँ सही देखते रहो और नाम लिखो, क्लास के बाद देखते हैं इनका, हाँ बोलो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, मुंह से आवाज निकालो, 3 कैंसिल हुआ तो क्या बचता बोलो, बी क्यूब माइनस इक्वल्स टू 0, बताओ फिर से क्या कॉमन निकल रहा है, बी की बी स्क्वायर, ऐसा खींच से कोई नशा करके आते क्या, बी स्क्वायर, जल्दी बोलो, हाँ क्या कॉमन निकल रहा, बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर, बोलो क्या बचता, b माइनस 2 इक्वल्स टू, बताओ ऐसे दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन
इंटू इक्वल्स टू 0 आए तो क्या करते, बांट देते। बाटो वाला क्या हो रहा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या फिर बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बी का आंसर 2 आ रहा और यहाँ से स्क्वायर उधर गए तो 0 जा रहे हैं। तो दो आंसर आ रहे हैं 0 और 2। बताओ दोनों पॉसिबल है, एक पॉसिबल है कि एक भी पॉसिबल नहीं है। ए 0 था तो बी भी 0 आना पॉसिबल है क्या, जहां से स्टार्ट किए अभी आगे तो जाना पड़ेगा ना एक्स एक्सिस पे। 0 0 दो बार ले तो पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए ए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कौन सा आंसर आ रहा, देयरफॉर बी इक्वल्स टू 2 ये पॉसिबल है। अरे ए 0 है तो बी 0 हो सकता क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, आपके लिए लिख देता, बट गिवन दैट, हाँ क्या गिवन है बोलो, गिवन दैट हाँ a इक्वल्स टू 0 तो b इक्वल्स टू 0 हो सकता क्या, नहीं, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज 0। ठीक है, देयरफॉर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए b का आंसर क्या आ रहा 2 और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, पहले ये एक पहला तरीका समझ लो। बोलो क्या करे, क्वेश्चन क्या बोला, ये फंक्शन किसको सेटिस्फाई कर रहा, रोल थ्योरम को। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आएगा। तो एफ ऑफ ए कैसा निकाले, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 देकर है तो ए के जगह पे 0 पुट करे, 0 0 तो आंसर कितना रहा, एफ ऑफ ए का आंसर कितना रहा 3 आ रहा 3 बराबर। फिर एफ ऑफ बी, बी तो पता नहीं कितना है, बी निकालो बोला तो इधर बी पुट करा बी पुट करा तो ये वाला आंसर आया। फिर अपन क्या बोले, क्वेश्चन में गिवन था ना एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम है करके, तो एफ ऑफ ए के जगह पे 3 पुट करें और एफ ऑफ बी के जगह पे ये पुट कर दिए। फिर क्या कैंसिल हो रहा मेरे को समझा नहीं था, आपको पूछा मैं, आप एकदम से थ्री करके चिल्लाए। फिर मैं क्या कह रहा, थ्री को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या बचा बी क्यूब माइनस 2b स्क्वायर। फिर से मैं बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन निकाल रहा, आपको पूछा क्या कॉमन है, बोले बी स्क्वायर करके आप चिल्लाए। फिर मैं बी स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा b माइनस 2। फिर 0 दोनों को बांट दिए। फिर इसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाए और बोले a 0 है तो b 0 हो सकता क्या, नहीं तो b का आंसर कितना रहा 2। समझ में क्या बोल रहा मैं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका, ठीक है, ट्राई एंड एरर मेथड। ट्राई एंड एरर मेथड कैसा, देखो एफ ऑफ ए कितना आया 3 आया, एफ ऑफ ए कितना आया 3 आया। तो ये वाला एफ ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 था। तो बताओ x की कौन सी वैल्यू पुट करने पर ये वाला आंसर फिर से 3 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये भी 3 आया तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या हो जाता है सेम। मेरे को बी निकालने के लिए बोले आप लोग, मैं पूछा आपको एफ ऑफ ए कितना है आपका, आप क्या बोले एफ ऑफ ए कितना आया 3 आया, तो एफ ऑफ बी भी कितना आने को ना 3 आने को ना। तो इधर x के जगह पे क्या पुट करेंगे तो ये वाला आंसर 3 आएगा, ये पूछा मैं आपको। तो आप ट्राई एंड एरर पुट करें, x के जगह पे 1 पुट करे, 2 पुट करे, -1 -2 नहीं आए तो 3 -3 ऐसा करके चेक करे। बोलो x के जगह पे 1 पुट करो कितना रहा 1 -2 -1 + 3 2 आ रहा, तो आपको तो 3 आना था, नहीं जमा। 2 पुट करो 2 का क्यूब 8 -8 बचा क्या 3 आ गया, तो क्या पुट करे तो 3 आ गया 2। तो आप बोलेंगे देयरफॉर बी का आंसर क्या आया 2, क्योंकि हम 2 पुट करे तब पे जाके हमारा आंसर 3 आया। तो ऐसा ट्राई एंड एरर से भी चेक करके बता सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसा अपन नहीं बताए, अपन सिंपल वे में सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्यूबिक ही बनाना और क्यूबिक बनने के बाद भी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो आसान हो गया। बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। हाँ, अभी कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, टेक्स्ट बुक का लास्ट है, सॉल्व एग्जांपल 4 लास्ट है, फिर बाद में एक्सरसाइज चालू होती। आपको होमवर्क रहेंगे ना एक्सरसाइज, ठीक है। जो आसान है वो होमवर्क रहेगा, जो हार्ड है वो मैं करके बताऊंगा। हाँ भाई बातें मत करो, पढ़ो चुपचाप। हाँ एक बार लाउड पढ़ो, साहिल गया क्या, हाँ मैं देख रहा, पढ़ो लाउडली पढ़ो सब लोग। तो वेरीफाई बोला कि चेक वेदर बोला, वेरीफाई करना मतलब क्या करना, सी की वैल्यू निकाल के बताना और बताना रोल जो बता के चले गए वो सही है कि झूठ है वो बताना, ठीक है। वेरीफाई करना। इससे पहले क्या था क्वेश्चन, सबसे पहला चेक वेदर था। चेक वेदर में क्या करते थे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे नहीं, बस इतना ही बताना था, ठीक है। तो बोलो स्टेप बोलो सब लोग, क्या लिखो सबसे पहले, हाँ एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो,
e टू द पावर x इंटू, हाँ पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक आया आपके सामने, साइन x माइनस कॉस x, हाँ ऑन π/4 से लेकर, हाँ अब आगे बोलो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं है। अब बोलेंगे सर ये कैसा पूछ रहे हैं, अब कभी तो भी इसका आंसर नॉट डिफाइन आता क्या, बोलो ये वाले वैल्यूज पुट करो, कभी तो नॉट डिफाइन आता क्या, इसमें कोई है ही नहीं नॉट डिफाइन देने वाला, तो नॉट डिफाइन आता क्या मतलब फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करना, डेरिवेटिव निकालने के बाद नॉट डिफाइन आता कि नहीं देखो, तो ये कोई डिनोमिनेटर में आने वाले इसलिए डेरिवेटिव निकाले बाद भी प्रोडक्ट रूल लगे बाद, जब डिनोमिनेटर में कोई आया नहीं तो नॉट डिफाइन आंसर आएगा क्या, आंसर नॉट डिफाइन कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 रहा तो नॉट डिफाइन आएगा, तो डिनोमिनेटर में कोई है ही नहीं तो नॉट डिफाइन आना पॉसिबल है क्या, इसका मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो आपको उतना सब सोचना भी नहीं, सीधा लिख देना है। क्या लिखना है बोलो, हाँ अभी 3 टुकड़े देखो, e टू द पावर x कॉमा साइन x एंड cos x आर कंटिन्यूअस, मैं क्या लिख रहा है देखो पहले समझो, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड हाँ डिफरेंशिएबल ऑन देयर डोमेन, ऑन देयर डोमेन मतलब जो भी उनका इनपुट लेकर है वो, या आप ये भी बोल सकते हैं। देखो मैं तीनों को टुकड़े टुकड़े करके बताया, कंबाइन में नहीं बताया, आपको कंबाइन में बताना है, इसलिए मैं वो अपने ऑन वो सब कंडीशन नहीं लगाया, अब लगा रहा, तो मैं बोल रहा देयरफॉर, हाँ इसलिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ना एफ ऑफ एक्स, इसलिए मैं बोल रहा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, ठीक है एफ ऑफ एक्स मतलब सब आ गया, एफ ऑफ एक्स इज हाँ कंटिन्यूअस, कहां पर, हाँ अभी बोलो ना कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस, ठीक है हाँ कंटिन्यूअस ऑन, हाँ कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कहां से कहां तक, π/4 से 5π/4 तक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोलो, एंड हाँ इट इज लगाना है तो इट लगा दो, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स लगाना है एफ ऑफ एक्स लगाओ, एफ ऑफ एक्स इज हाँ डिफरेंशिएबल, कहां पर, हाँ ऑन हाँ ओपन इंटरवल π/4 से 5π/4 तक। कितने कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, हो गए क्या रूल थ्योरम सेटिस्फाई, क्या करेंगे अभी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन क्या है, किसी को याद आ रहा है क्या, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लो, बोलो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, पहले कौन है ब्रैकेट में साइन एक्स, बाद में कौन है कॉस, बराबर, बोलो ए और बी कौन है आपके लिए, ए और बी, ए कितना है π/4 है, हाँ बी कितना है 5π/4 है, तो पहले क्या पुट करेंगे ए की वैल्यू, बोलो हाँ देयरफॉर एफ ऑफ ए, हाँ ए मतलब क्या पुट करना है, एक्स के जगह पे ए और ए के जगह पे π/4, समझा क्या मैं क्या कर रहा हूं, आपको थोड़ा शॉर्टकट हो गया ये, क्योंकि अब उधर लिखा, अब इधर लिखना भूल गया था तो उधर लिखा, ठीक है बोलो कितना आता, हाँ एक्स के जगह पे π/4 पुट करना है, बोलो कितना आता, e का पावर π/4, हाँ ब्रैकेट में साइन π/4 माइनस कॉस π/4, बताओ कितना आता, e का पावर π/4 नहीं पता, निकालने की भी जरूरत नहीं, क्यों, e का पावर π/4, ठीक है बोलो साइन 45 है 1/√2 माइनस कॉस 45 भी कितना आता 1/√2, सेम से मारा ब्रैकेट के अंदर, तो फाइनल आंसर क्या रहा, दोनों सेम आ गया ना, माइनस प्लस सेम जीरो, पूरा जीरो इंटू एनीथिंग। हाँ नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट हाँ एफ ऑफ बी, हाँ एफ ऑफ बी मतलब क्या करना है, एफ ऑफ 5π/4 पुट करना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 5π/4 पुट करो, बोलो कितना आता, e का पावर हाँ ब्रैकेट में बोलो हाँ साइन हाँ 5π/4, हाँ आगे बोलो माइनस कॉस 5π/4, बताओ साइन 5π/4 कॉस 5π/4 कैसे क्या निकालेंगे, तो 5π/4 मतलब कितना होता 225, 225, π/4 मतलब 45, 45 फाइजा 225, तो बताओ साइन 225 किसी को निकालना आता क्या, कैसे निकालते साइन 225, साइन 180 प्लस 45, बताओ आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सबको समझता कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता, टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो आपका टैन और कॉट है क्या, ये नहीं साइन है, तो साइन का आंसर कहीं में आएगा नेगेटिव में आएगा,
180 रहा तो चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन 45 और साइन 45 कितना आता, ये माइनस, और साइन 45 1/√2, तो अपना आंसर आ रहा है e का पावर 5π/4 हाँ इंटू -1/√2 माइनस, अब कॉस निकालेंगे, कॉस बराबर है कॉस 225 निकालेंगे। बोलो ये साइन ना होके अगर कॉस रहता था, ये साइन ना होके क्या रहता था, कॉस रहता था, तो कहाँ कहाँ चेंज होता था, बोलो कॉस 225 को 180 प्लस 45 45 लिखेंगे, बोलो प्लस आता कि माइनस आता, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, नेगेटिव, तो कितना आंसर आ रहा माइनस। 180 रहा तो चेंज होता क्या, तो कॉस 45 बच रहा, कॉस 45 कितना रहा, ये माइनस और ये 1/√2, तो कितना आंसर आ रहा बोलो, हाँ ये पहले से माइनस था उनका, वो पहले से माइनस, अपना आंसर आ रहा -1/√2, बोलो कितना आंसर आ रहा, माइनस माइनस प्लस 1/√2, -1/√2 प्लस 1/√2 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये भी 0 आया, ये भी क्या आया, तो क्या पता चला, देयरफॉर f ऑफ a और f ऑफ b भी क्या आया, तो कौन सेटिस्फाई हो रहा है, रोल्स के कंडीशन, देयरफॉर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर कंडीशंस ऑफ किसके, रोल्स थ्योरम आर, हाँ बोलो क्या लिखो, आर सेटिस्फाइड। बताओ रोल्स क्या बोले, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वहां पर एक कौन सा पॉइंट होगा, यू टर्न वाला पॉइंट होगा, और यू टर्न वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, सबको याद आ रहा क्या, बोलो क्या करेंगे, हाँ इसको इतना लिख दिया, ठीक है, हाँ अब इधर लिखता आगे, बोलो क्या बोलेंगे अपन, हाँ देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हाँ देयर एग्जिस्ट, हाँ एट लीस्ट वन सी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक आएगा सी, ओपन इंटरवल की क्लोज आएगा, ओपन आएगा, अभी तो देखे थोड़ी देर पहले, ओपन इंटरवल कहां से कहां तक, 5/4 से 5π/4 तक आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। सच दैट कंडीशन क्या है, सच दैट, हाँ कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ सी को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, बराबर। तो बोलो क्या करेंगे अपन, अपना फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स, ब्रैकेट में, हाँ सलमान मोबाइल रख जेब में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, सबको समझ में आ रहा क्या, कौन सा रूल यूज करेंगे, तो ये पहला है वेरिएबल, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है, कौन सा रूल यूज करेंगे, तो बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दे रहा, क्या करने वाले पता है ना, डेरिवेटिव निकाल के एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ सी को 0 पुट करेंगे। बोलो प्रोडक्ट रूल क्या आता, हाँ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हाँ फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या आ रहा प्लस साइन एक्स, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस, हाँ सेकंड, हाँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, तो ई टू द पावर एक्स इधर भी है इधर भी है, बीच में प्लस है, कॉमन निकला, बोलो क्या बचता, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस एक्स। बताओ क्या कैंसिल हो रहा, प्लस कॉस माइनस कॉस कैंसिल, साइन प्लस साइन, तो ई टू द पावर एक्स, मतलब 2 सामने में लिख देता, 2 ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये कौन है आपका एफ डैश ऑफ एक्स। अब क्या करते, किसी को याद आ रहा क्या, पुट, हाँ एक्स के जगह पे सी, बोलो कितना था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर सी इंटू साइन, और इसके जगह पे क्या पुट कर देते, क्योंकि सी निकालना है तो 0 पुट करते, बोलो 0 पुट करे, तो अब ध्यान दो सब लोग, अब थोड़ा संभल के करना है, 2 ई टू द पावर सी इंटू साइन सी, बराबर। बताओ 2 कभी 0 हो सकता क्या, सर ऐसा कैसा पूछ रहे सर, 2 का ऐसा 0 हो सकता, 2 0 हो सकता क्या, तो किसको किसको 0 होना पड़ेगा, e टू द पावर c को और साइन c को, लेकिन e टू द पावर c कभी 0 हो सकता है क्या, बताओ बोला, c की वैल्यू कुछ तो भी अपने मन से लेके देखो और 0 लाके बताओ, बोलो c की वैल्यू 0 लो, e का पावर 0 कितना आता, 1 आता, 1 लो e का पावर 1, c की वैल्यू 1 ले लो, e का पावर 1 e चाहता 0 आता गया, माइनस लिए तो -1 लिए तो नीचे आया तो e का पावर +1,
तो 1/e आ रहा, 0 कभी आ सकता क्या? तो e टू द पावर c बोल रहा मैं कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 होने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा फिर? साइन c उठा रहा, साइन c इक्वल्स टू, तो ये बोलता मेरी तरफ मत देखो, मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मैं 0 ही नहीं सकता। तो साइन क्या बोलता? 0 होने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तेरा भाई उठाएगा। कौन उठाएगा? साइन c इक्वल्स टू 0। c निकाल के बताना है, बोलो कैसे निकालेंगे c? ये तो अपन जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे कभी, साइन c इक्वल्स टू 0 तो क्या आता? देखो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन x इक्वल्स टू 0, 0 वाले जनरल सॉल्यूशन याद है क्या? x इक्वल्स टू क्या आते? n पाई आते, कभी ऐसा पढ़ेंगे आप लोग, और प्लस माइनस भी लगा के लिख सकते हैं अपन। तो बोलो c इक्वल्स टू क्या आएगा? कब कब 0 आएगा? ये 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, हाँ प्लस माइनस n पाई ने क्या, n पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई वो सब, लेकिन इतने सारे तो अपने आंसर हो ही नहीं सकते। बट c किसके बीच में रहने को ना? बट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 45 पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, मतलब 225 के बीच में होना। तो 45 से लेकर 225 के बीच में, ये एक्स्ट्रा लिख रहा मैं आपको समझ में आने के लिए। कौन है 45 से 225 के बीच में? खाली प्लस पाई है, 180 है, और कोई है क्या? तो अपन बोलेंगे देयरफॉर c इक्वल्स टू, हाँ पाई, विच बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक? ओपन इंटरवल पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में आता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो रहा? c इक्वल्स टू पाई। इतना लिख के छोड़ना है क्या? वे रोल्स को याद करना है। क्या बोल के? रोल्स आपने जो भी बताया था वो सही साबित हुआ है। कहां पर यूटर्न लिया है? 5। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर, हम रोल्स को याद करके लिखेंगे, रोल्स ने जो बोला वो सही है। तो क्या लिखो? बोलो रोल्स, हाँ अबे बोलो ना, क्या लिखो? थ्योरम इज, देखो बच्चे क्या करते हैं, पूरा निकालते ही लिखते ही नहीं, फिर ये नहीं लिखे तो मार्क नहीं मिलेंगे, ये तो मेन चीज है, इसके लिए तो पूरा कर रहे हैं। तो क्या लिखे? रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड बाय गिवन फंक्शन f ऑफ x। समझ मेरा क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो, ये सेम इच नहीं आए तो, ये f ऑफ भी सेम नहीं आए तो यही बोलेंगे रोल्स की कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे, यही बता देंगे, हो गया, आगे सॉल्व नहीं करना पड़ता। ये सब कब सॉल्व करते हैं? जब ये सेटिस्फाई हुआ तो सॉल्व करते, और अपने बुक में वेरीफाई के पूरे सेटिस्फाई होते। तो यहाँ पर अपने कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? एक्सरसाइज 2.3 के पहले के सॉल्व एग्जांपल पूरे हो गए। अब आज का होमवर्क क्या है, आपको घर जाके क्या करना है, 5 मिनट में समझा रहा हूं, ध्यान दो सब लोग। हाँ आज सब लोग बुक कंप्लीट करके लाए ना? मैं चेक कर रहा, नहीं तो फिर से पनिशमेंट। हाँ कर क्या चिल्ला रहे? कल ही बोला ना मैं डेली होमवर्क करके लाओ बोल के। हाँ बोलो, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा? बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दे रहा आपको, आगे चल के घर में तकलीफ ना हो करके। क्या बोल रहा? चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर द फंड। वेरीफाई बोला कि चेक वेदर बोला? चेक वेदर। इसका मतलब खाली रोल्स के 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं वो बताना है। तो बताओ, पहला तो एकदम आसान है, सेटिस्फाई होता। दूसरा क्या है? दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर -x और साइन x है। बताओ बोला ये वाला आंसर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है क्या? ई टू द पावर माइनस है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई का पावर, देखो ई का पावर -x है तो नीचे गया तो ई का पावर x होता। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये पूरा 0 आ ही नहीं सकता। पुट करो बोला, x की वैल्यू 0 पुट करो 1 आता। 0 ये डिनोमिनेटर आप 0 ला ही नहीं सकते। आप पूरा लगे तो एक दिन ले लो, कल तक 0 लाके बताओ 0 ला ही नहीं सकती। इसका मतलब ई टू द पावर x भी हमेशा क्या है? कंटिन्यूअस है। साइन x भी हमेशा क्या है? इसका मतलब पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशियल। बोले सर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये गलती से नीचे आ गया, अब ई टू द पावर नीचे आया तो भी तो उसको 0 ला ही नहीं सकता ना। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। पहला आसान है, दूसरा आसान है, तीसरा आसान है, चौथा भी आसान है। बस 5वां थोड़ा सा आपको संभल के करना है। बताओ 6 नंबर का मैं आपको बताया क्या आज? x का पावर 2/3 पावर 1 से कम है तो ये कभी कंटिन्यूअस, देखो ये कंटिन्यूअस है क्या पहले वो बताओ? कंटिन्यूअस। इन्फिनिटी कभी आता क्या? पुट करो वाला कुछ तो भी इन्फिनिटी आता क्या? नॉट डिफाइन आता क्या? ये मतलब ये कंटिन्यूअस तो है, क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है? ये डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स के थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं हो रहे? क्या है? कंटिन्यूअस है लेकिन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? रोल्स के कंडीशन सेटिस्फाइड।
बस ये वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर के लिए आपको वेट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई, तो ये उतना आसान नहीं, मतलब समझाने के लिए उतना आसान नहीं है, इसको अच्छे से समझाना पड़ता है। तो कौन सा रूप देना है आपको, 5वां आज होमवर्क नहीं करना। बताओ ये वाला ऐसा किए क्या, हाइपोथेसिस, रोल थ्योरम, ए और बी निकालना है, करे क्या, तो ये भी आपको होमवर्क है दूसरा, ठीक है। बस डाइजेस्ट से मत देखो, खुद से करो, नहीं तो प्रॉब्लम, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। अपन एकदम आसान वे में सॉल्यूशन पढ़े उसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, मतलब क्या करने का, पहले कंडीशन सेटिस्फाई करने का, फिर सी की वैल्यू निकालने का, और फिर बाद में बोलने का रोल जो बोल के गए वो सही है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है इधर, पहला sin x cos x प्लस 7, दूसरा, तीसरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, बस हो गया इतना ही, बाकी ये नहीं करना। तो रोल्स थ्योरम के बच्चे वाले क्वेश्चन और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अपने को देखना है नेक्स्ट क्लास में। लैग्रेंजेस के थोड़े से ही क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से पहले 6 रोल ले लिया। लैग्रेंजेस के लिए कितना है सिलेबस में, खाली एक ही क्वेश्चन है सर, समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल्स है, फिर लैग्रेंजेस थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन कम है, आ रहा समझ में, ठीक, ठीक है। तो आपको घर जाके ये सब चीजें कंप्लीट करके लेके आना है, सॉल्व करके, ठीक है।